एकदम 18% होना बहुत ही गलत बहुत ही गलत है। नहीं बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, अब पूरी मार्केट खाली पड़ी है। तो क्या करेंगे बताओ, ग्राहक को चाहिए 7,000 8,000 रुपए का लेंगा, ग्राहक पैसे जीएसटी के देता नहीं है। ये 18% ज़्यादा हो गई जीएसटी, बहुत ज्यादा ही हो गई भाई साहब, ये 18% बहुत ज्यादा है। तो इतना रश होता था कि हम खाली नहीं बैठते थे और इस समय हम बिल्कुल खाली बैठे थे, काम हम बिल्कुल। जहाँ पहले 12% देते हैं अब 18% देंगे। 18% जीएसटी बढ़ेगा तो कपड़े का व्यापार खत्म होता जा रहा है, लोग धीरे धीरे बर्बाद होते चले जाएंगे। और कम होना चाहिए था, 5% कर देना चाहिए था। कपड़े के ऊपर इतनी जीएसटी किस बात की? ये टैक्स इनको वापसी लेना चाहिए, कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। सरकार को खाने पीने की आइटम पे, जो रोज के डेली यूज के आइटमों पे जीएसटी हटा देनी चाहिए। देश भर में जीएसटी का जो स्लैब आया है इसको लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम है। और ऐसे में कुछ लोग जीएसटी को लेकर खुशी मना रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं सरकार उस पर खरा नहीं उतर पाई है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम आए हैं लहंगों की मार्केट में। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, चांदनी चौक में मौजूद हैं, तमाम अलग अलग तरीके के लहंगे हैं। और ऐसे में यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या लहंगों को लेकर व्यापारी जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब आया है खुश हैं? अंदर चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब आया है क्या कहेंगे, खुश हैं? ये खुश काहे को होंगे बताओ आप। जहाँ पहले 12% देते हैं अब 18% देने लेंगे। हम बड़े दुकानदार, नामी दुकानदार, हमें तो 18% लगाएंगे, रिटेल कस्टमर तो रोएगा, उसको महंगा ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। व्यापारी का तो कोई नहीं, जिसके पास जीएसटी नंबर है वो तो इधर इधर का उधर कर लेगा। होलसेल में तो रिटेल कस्टमर को तो परेशानी होगी ना। 12% की जगह उसको 18% लगाएंगे तो उसको तो परेशानी, रेट तो ऊंचे पड़ेंगे उसको। और इससे तो छोटे दुकानदार है वो जो जीएसटी का काम ही नहीं करते, वो तो हमारे को, वो तो कस्टमर तो कहेगा देखो वहाँ तो इतनी की चीज मिल रही है, तुम इतनी की चीज बेचते हो, हमारी हो रही है। क्या जीएसटी का ये जो स्लैब आया है जरूरत थी कि 12 वाला स्लैब हटा देने के बाद सीधा 18 पर लाकर रोकने की? बाकी इन्होंने बाकी चीजों में करा है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कई आइटमों में इन्होंने रेट घटाए, लेकिन जो मेन चीज अपनी लहंगा बेचता हूँ, मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है और बहुत ही गलत है। क्योंकि उसका क्या मेन कारण ये है कि देखिए, पहले जो जीएसटी का स्लैब था वो 1,000 से नीचे कपड़ों पर 5%, 1,000 से ऊपर 12%। अब जो है कि 2,500 से नीचे 5% और 2,500 से ऊपर 18%। अब आपका लहंगे का काम है। लहंगा हमारे को 10,000 से नीचे कोई चीज ही नहीं है मेरे पास तो। हाँ, अब 10,000 से ऊपर की चीज है, बताओ एकदम 18% होना, तो नुकसान तो है ही, मेरा नुकसान है, ग्राहकों से जिगजिगबाजी होगी, आप ऊंचा लगा रहे हो, बदनामी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये तो अच्छा, ग्राहकों को कन्विंस करने में भी दिक्कत आएगी? कुछ दिक्कत आएगी। वो इस बात को समझे ना समझे, वो तो वही है ना। तो इस जीएसटी से जो उम्मीदें थी वो मामला थोड़ा सा, हाँ, मुझे उम्मीद थी कि इस बार ये हमारा 5% कर देंगे, वो इन्होंने नहीं करा, उल्टा 5 की जगह 12 की जगह 18 कर दिया। ठीक है। हाँ जी। तो ये चांदनी चौक के व्यापारी हैं और मैं आपको दिखाऊं कि देखिए, ये लहंगे का जो कारोबार है, ये अब जो इनके पास है वो 10,000 से नीचे के कोई लहंगे की रेंज नहीं है। और ऐसे में इनका कहना है कि सरकार से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी और ऐसे में एक तनाव कहीं ना कहीं हो सकता है। सर, कैसे हैं? सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। ये जो जीएसटी का नया स्लैब आया, थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज, किस तरीके से है? क्या खुश हैं जीएसटी के नए स्लैब से? सर, 18% जीएसटी जो लगी है वो ठीक नहीं है। कायदे से तो जो 12% था उससे भी और कम होना चाहिए था, 5% कर देना चाहिए था। कपड़े के ऊपर इतनी जीएसटी किस बात की? कपड़े पे इतनी जीएसटी होनी ही नहीं चाहिए। कायदे से 5% स्लैब होना चाहिए हमारे लिए। 18% से हम बिल्कुल खुश नहीं है। बाकी ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लगाया वो देखेंगे। बाकी चल रही है अभी बातचीत। 18% से वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके। जिस तरीके से हर सीजन में काम होता था, इस बार मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अक्सर खाली पड़ी है, काम उस हिसाब से है नहीं। क्या उसका ये मेन असर जीएसटी का ही है? हो सकता है, लेकिन कुछ काम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि काम मंदा है इस वक्त, और जिस हिसाब से त्योहार चल रहे हैं काम होना चाहिए पर काम बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इसका जीएसटी का इफेक्ट ज्यादा हो गया हो, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा काम क्यों नहीं है।
इस वक्त तो इतना रश होता था कि हम खाली नहीं बैठते थे, और इस वक्त हम बिल्कुल खाली बैठे हुए, काम हम बिल्कुल नहीं है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं सर की दुकान पर हूँ। पहले एक समय पर क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि दुकानों पर लंबी लंबी भीड़ें लगती थी, ग्राहक आते थे, और जब ग्राहक आते थे तो कारोबार तेजी से बढ़ता था। लेकिन ऐसे में ये शायद जीएसटी का ही आलम है, जो पहले की तस्वीरें हुआ करती थी वो अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत भरा है। सर नमस्कार, आएंगे एक मिनट? आपका लहंगे का काम है, लहंगे का काम है? जी लहंगा 2500 से तो नीचे कोई होगा नहीं? नहीं, हमारे यहाँ है ही नहीं। अच्छा, हम्म, तो पहले 1000 से नीचे 5%, आप तो जानते ही हैं, और 1000 से ऊपर 12%। 12%। अब 2500 से नीचे 5% और 2500 से ऊपर 18%। तो क्या ग्राहकों को कन्विंस करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब जीएसटी बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा? दाम बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। कन्वेंस में दिक्कत तो आएगी। हम्म। अगर जीएसटी ज्यादा होगी तो दिक्कत आनी है, 100% आएगी। जीएसटी बढ़नी चाहिए थी? नहीं बढ़नी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। बिल्कुल। तभी तो दिक्कत नहीं आएगी ना। तो कारोबारी जो हैं, जो व्यावसायिक हैं, वो इसी तरीके, ये जो आलम है जो आप खाली बैठे हैं, शायद जीएसटी का ये असर है। बिल्कुल असर है, नहीं जीएसटी का असर तो है ही है। फर्स्ट पॉइंट पे तो वही है। बाकी और भी महंगाई तो बहुत ज्यादा है ना, हर कस्टमर अफोर्ड तो नहीं कर पाता ना इस बात को। बिल्कुल, यानी कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ जीएसटी। आदमी जाए तो जाए कहाँ? आम आदमी इस बात को लेकर भी चिंतित है, और व्यापार पहले ही नहीं था, और अब तो बिल्कुल से अब तो बिल्कुल ही ना बरोबर। अब इसमें जिस नवरात्रि का टाइम होता है ना, कस्टमर बहुत होता है, अब पूरी मार्केट खाली पड़ी है। चांदनी चौक की गलियों में हम लगातार घूम रहे हैं और व्यापारी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से लहंगे का जो कारोबार है या कपड़े का जो कारोबार है, उसको लेकर व्यापारी क्या सोचते हैं। क्योंकि लगातार व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो उम्मीदें थी कि जीएसटी 12% से कम हो सकती थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है, 18% हो गई है, और ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब ग्राहकों को समझाना पड़ता है, ग्राहकों के साथ झिकझिक होती है। और आलम यह है कि जिस तरीके से जीएसटी बढ़ा है तो लहंगे के दाम भी बढ़ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो पहले के समय पर काम हुआ करता था वो अब काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। सर बिल्कुल खाली बैठे? हाँ जी, बिल्कुल खाली बैठे हैं, सीजन का टाइम है, खाली बैठे हैं। कारण क्या है, क्या लगता है कि कारण क्या है? कारण क्या, महंगाई बढ़ती जा रही है, ग्राहकों की जेब में इतना पैसा नहीं है। ग्राहक तो अपने हिसाब से चल रहा है बजट लेके, बट उनके बजट में नहीं आ पा रहा ना, और दुकानदार दे नहीं सकता सस्ता। बिल्कुल, सारी बात है। और ऊपर से जीएसटी अब बढ़ गई। जीएसटी 18% हो गई, 12 से। जी हाँ, अब बताओ क्या करेंगे? बताओ, ग्राहक को चाहिए 7,000 8,000 रुपए का लहंगा। अब हम बताते हैं उन्हें 15,000 रुपए, वो लगाती है 4,000 रुपए। अब वो क्या, उनसे बोलेंगे जी जीएसटी, वो मना कर देती है, फिर ग्राहक पैसे जीएसटी के देता नहीं है। फिर अब बताओ क्या करें? अच्छा, चीजें चाहिए 2500 ऊपर वाली, 2500 से ऊपर का दाम हो और बढ़िया से बढ़िया हो। हाँ जी, हाँ जी। और जब 18% जीएसटी की बात आती है तो ग्राहक उठ लेता है। अब बताओ क्या करें इसमें? अब ग्राहक से जीएसटी मांगे तो ग्राहक उठ लेता है, फिर यूं कहता है कि भैया आप तो इतना महंगा दे रहे हो, वहां तो इतना सस्ता मिल रहा है कि वो जीएसटी लेगा नहीं। वो जीएसटी लेगा नहीं और वो उसका बिल बना देगा, कच्चा बिल बना के ले जाता है कस्टमर। अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कच्चे बिल पर काम होता है तो वहां पड़ते में आ जाता हाँ है, और आप लोग जब पक्का बिल देते हैं तो ग्राहक कहता है कि महंगा पड़ रहा है। हाँ, महंगा पड़ रहा है। अब बताओ क्या करें? नहीं आएगा दुकानदार के, तो पड़ते में कैसे आ जाएगा? जब दुकानदार जीएसटी पे लेगा तो फिर जीएसटी पे तो देना पड़ेगा, लेकिन ग्राहक तो नहीं देगा जीएसटी। बिल्कुल, इसको तो कम ही होना चाहिए था, ये तो उल्टा बढ़ गया। बिल्कुल 18% काफी होता है। आप 18% की कमाई नहीं है आप चांदनी चौक में। अगर कोई सोचे कि 18% कमा रहे हैं, आपको पता है चांदनी चौक में कितनी दुकान है, कंपटीशन है। अगर हम महंगा बेचेंगे तो ग्राहक नहीं लेगा, तो ये 18% ज्यादा हो गई जीएसटी। तो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा ही हो गई भाई साहब, ये 18% बहुत ज्यादा है। अभी अब देख लो, बाइक पे बता रहे हैं कि बाइक पे अब कितनी हो गई, कम 28 से 18 कर दिया। बाइक पे 28 से 18 कर दिया। अब जो जैसे 1 लाख की बाइक आती थी, अब 80,000 की हो गई होगी मेरे ख्याल से। और वहीं जब लहंगे की बात आई या कपड़ों की बात आई, देखो अगर अच्छा अब 2500 से नीचे तो मुझे नहीं लगता कोई कपड़े भी ठीक से बनते होंगे। नहीं 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 नहीं, अब नहीं बनते जी, अब नहीं बनते। अब तो बच्चे के कपड़े लेने चले आओ भाई साहब, हम 5,000 से नीचे कपड़े नहीं आते बच्चों के। अब बताओ फिर क्या करें सर जी? सरकार को व्यापारी को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि अब देखो 12 से 18% हो गई लहंगे पे। 12 तो इंसान झेल भी लेता था, अब 18 कहाँ से दे देगा? एक बात और है, जी मैं आपको बताता हूँ। ग्राहक पता है क्या कहता है, सरकार ने जीएसटी कम कर दी, अब खत्म कर दी। अच्छा, अब उनको कौन समझाए तो कि जीएसटी? ऐसे में क्या सर ग्राहकों को समझाने में भी बड़ा मशक्कत करें? हाँ, ग्राहक कह रहे हैं नहीं जी, मोदी ने तो जीएसटी बिल्कुल कम कर दी, खत्म ही कर दी। आप कैसे जीएसटी बोल रहे हो? अच्छा, तो उनको समझाएं कैसे, बताओ आप। भाई उनकी निगाह में तो यही है कि जीएसटी खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप वो देखे कुछ तो उन्हें पता भी चलेगा कि जीएसटी बढ़ी है या कम हुई है।
कपड़े पे तो बढ़ गई ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई लहंगा आप कह रहे हैं कि 2500 से ऊपर का जो लहंगा है, अच्छा एक चीज और समझाओ, आपके यहाँ मिनिमम लहंगा कितने से चालू है? मेरे मिनिमम गिरी से गिरे रेट में? मेरे पास तो जी 5000 से स्टार्ट है। 5000। हाँ जी। यानी कि कोई भी ऐसा स्केल है नहीं कि आपके यहाँ जीएसटी ना लगे, जीएसटी तो लगना ही लगना है। देखो अगर हम माल पीछे से लेते हैं तो जीएसटी लग के ही आता है। बिल्कुल। जीएसटी कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि पीछे से जीएसटी में आ रहा है, वो हमें भी जीएसटी में देगा। तो फिर आप क्या करोगे, वो ग्राहक से कैसे लोगे? तो अब वो ग्राहक जो मार्जिन कम देगा तो फिर दुकानदार तो काम नहीं कर पाएगा ना, ग्राहक तो वापस चले आएगा। भाई रेट सुन के वो तो, भाई ग्राहक को तो हमने जो रेट बताना है उसने आधे कर देने हैं, उसमें दुकानदार क्या करेगा बताओ आप? दुकानदार कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि चांदनी चौक में लोग यही सोच के आ रहे हैं कि यहाँ तो जैसे फ्री में माल मिल रहा है। ऐसा नहीं तो था। ये जो 18% हुआ, आपके नजरिए से व्यापारी क्या सोचता है? क्या अगर इसको कम ना करते तो जितना था उतना ही रहने देना था? देखो 12% भी ज्यादा था, क्योंकि ये कोई रेडीमेड में तो आता नहीं। भाई आप लहंगा देखो खुद बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही आता है, ये तो बाद में हमको सिलवा के देना पड़ता है नहीं, रेडीमेड नहीं बोलोगे इसको, बट इन्होंने रेडीमेड में डाल रखा है। अब उसमें गवर्नमेंट के आगे कोई क्या बोल सकता है? देखो जी, नहीं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, इसमें किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बोले। भाई ये झेलना पड़ेगा, वो झेल ले। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ जीएसटी, तीसरी तरफ काम नहीं है। देखो जी सबसे बड़ी दिक्कत किराएदार के लिए है, किराए चांदनी चौक के ज्यादा है, और दुकानदार के लिए किराया निकालना बड़ा मुश्किल का काम है वर्तमान समय में। हाँ जी। जो मानो जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो सिर्फ या तो मकान मालिकों के लिए हो रही है, और ग्राहक ने इतने पैसे देने नहीं, तो दुकानदार क्या करेगा बताओ आप? ठीक है। सर हैं, सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापार पहले हुआ करता था, अच्छा पहले व्यापार ज्यादा था आपके कंपेयर में? पहले ज्यादा था। अच्छा, जब से ये जीएसटी चालू हुई है धीरे धीरे काम घटा है। अब वो पिछले साल इन दिनों में काम था, अब देखो दुकानदार, भीड़ बहुत है मार्केट में, बट लेकिन कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, सब खाली बैठे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से जो स्लैब लगाया गया, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी आने वाले दिनों में परेशानियां झेलनी पड़ेगी। एक सर और हैं, सर जिस तरीके से जो जीएसटी का स्लैब आया है, कपड़ों के ऊपर जीएसटी जो 2500 से ऊपर 18, 2500 से नीचे 12, कितना सही है? क्या व्यापारियों के लिए आने वाले दिनों में सुखद ये है? बहुत गलत हो गया, व्यापार मतलब खत्म होता जा रहा है। मान लो कोई चीज है, मान लो 4000 रुपए या 42-2500 रुपए की, उसके ऊपर अगर हम 18% जीएसटी देते हैं, सीधा वो जीएसटी 1000 रुपए टैक्स बैठता है, और मतलब कस्टमर के जेब के ऊपर बोझ पड़ रहा है। आज कस्टमर की रेंज नहीं है, कस्टमर की रेंज है 2000-2500 रुपए, 3000, वो 3000 के ऊपर जीएसटी 1000 रुपए क्यों देगा? हाँ, ना तो अब ना कोई उसमें आमदनी है, ना कुछ है, ना हमारे पास इतनी परसेंटेज है। मान लो 18% अगर वो हमारा टैक्स भरेगा तो आदमी क्या कमाएगा? आज मतलब 10% पे आदमी कुल काम कर रहा है। अगर 10% के अलावा अगर वो 18% जीएसटी भरेगा तो कपड़े का व्यापार खत्म होता जा रहा है, और गरीब लोग बिना कपड़े के बगैर ही लोग रह जाएंगे। क्योंकि ये जो एक कपड़ा है और जो आपका है रोटी कपड़ा मकान, इस पे तो पहले कोई टैक्स होना नहीं चाहिए था। अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो लोग धीरे धीरे बर्बाद होते चले जाएंगे। जिससे लोग बर्बाद होंगे तो फिर छीना झपटी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। ये टैक्स इनको वापसी लेना चाहिए, कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। कपड़ा तो एक मतलब गरीबों के लिए है, और अगर इस पे ही इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया है, और टैक्स बढ़ाना है तो बीड़ी सिगरेट और मतलब जो आपका लिंकर है तो इस पे बढ़ाएं। हाँ, उस पे तो कम कर रहे हैं, और इन्होंने गाड़ियों में कम कर दिया। जो गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं करता, आज इन्होंने गाड़ी से पैसा हटा दिया, जीएसटी कम कर दी उल्टा। कोई गाड़ी को यूज की ऐसी गाड़ी को ना है जो, और कपड़े तो एक आम आदमी के रोज का है। और समझाइए, आप बतौर व्यापारी हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से 12% 1000 के ऊपर का था, हाँ, वो तो स्लैब खत्म हो गई, अब 2500 से ऊपर 18% कर दिया। नहीं, जो 1000 से ऊपर है वो उसके ऊपर 5% है आज भी, मतलब खत्म कुछ नहीं वो हुआ। अब हुआ है, पहले 1000 से नीचे 5%। नहीं, हाँ, पहले भी ऐसी था, पहले 5 था, चाहे वो चीज आपके उसकी हो। इन्होंने इस चीज पे डाल दिया, इन्होंने इस चीज पे 18% डाल दिया। जो इस चीज, जैसे जो लहंगा हमारा है, जो लहंगा अनिश्चित होता है, उसमें इन्होंने 12 का 18 कर दिया। और कायदे में तो वो उसमें 0% होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चलो मैं कहता हूँ, चलो गवर्नमेंट टैक्स चाहिए तो उसके वो 5 डाल दें। अब मैं आपको एक लहंगा दिखाता हूँ, आपको एक वो लाओ जी, मतलब लहंगा लाओ जी, मैं आपको लहंगा दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं स्टिच क्या अनस्टिच क्या है। मैं गवर्नमेंट डाल दिया, अब ये ऊपर अफसर लोग बैठे हुए हैं, उनको जो बताएंगे वो तो वही समझेंगे ना। कायदे में तो उनको यही नहीं मालूम कि रेडीमेड क्या है और सेमी स्टिच क्या अनस्टिच क्या है। तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से
आने वाले दिनों में जिस तरीके से क्या व्यापारी दिवालिया घोषित भी हो सकता है, स्थिति ये वाली हो सकती है? हाँ, ये चांदनी चौक के अंदर है कि 2-3 आदमी इन्होंने अपनी दुकान के अंदर आग लगा दी। कुछ लोग पैसे मार के भाग गए, वो मतलब दिवालिया हो गए। अब लोग अगर नहीं भर पाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर लोग औने पौने दाम में माल बेच के लोगों की पेमेंटें मार के भाग जाएंगे, और वो ना चाहते हुए भी उनको ऐसा काम करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अब जैसे ये सीजन हमारा पिक सीजन है, पिक सीजन बाजार में भीड़ ही नहीं है। नहीं तो आप यहाँ देखिए कोई बैठने के, पिछले साल यहाँ बैठने की भीड़ क्या आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा था। एक चीज देखिए, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ। सर की इतनी बड़ी शॉप है, देखिए पहले, लेकिन आप ले तो आओ, काम ना के बराबर है। जो ग्राहकी पहले हुआ करती थी, क्या पहले की कंपेयर में काम बिल्कुल घट गया है? बिल्कुल घट गया है। 20% काम रह गया है, 80% काम खत्म हो गया। आप दुकान सामने देख लो, खाली पड़ी है। देखिए सामने इस तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और इसके अपोजिट में भी अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर चांदनी चौक के अंदर काम ना के बराबर है। और व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम जीएसटी लागू की गई है वो सरासर गलत है। अब ये लहंगा इस पे 18% लगा दिया। बताओ कहाँ से ये, मतलब आपका मतलब रेडीमेड है? बताइए जरा मुझे आप अच्छा, बताओ रेडीमेड कहाँ से है? रेडीमेड में डाला हुआ? इन्होंने रेडीमेड पे डाल दिया। ब्लाउज दिखाओ जरा इसका, अब बताओ ये कोई रेडीमेड है कोई? ये अब जो वो तो अब लोग तो बैठ गए, गवर्नमेंट जो मतलब नेता लोग बैठ गए। अब बताओ एक गरीब आदमी को मारे, बताओ कहाँ से स्टिच है? बताओ अन्य स्टिच पे 18% डाल दिया। अब मान लो कोई पीस आपका 4-5 हजार का है, पीस सीधा इस पे जीएसटी जा रही 1200 रुपए। बताओ कोई 1200 रुपए, मतलब इतना तो आज प्रॉफिट भी नहीं है, तो आदमी कैसे करेगा? आने टाइम पे व्यापार खत्म हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो ये गवर्नमेंट बहुत जल्दी चली जाएगी। अब ये ग्राहक के साथ झिकझिक की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत झिकझिक हो रही है, क्योंकि उनको जो सारा बोझ तो मतलब एक आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। आम आदमी 1200 रुपए कैसे अफोर्ड करेगा? काम धंधे है नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। आने वाले टाइम पे अगर गवर्नमेंट ऐसे तानाशाही करेगी तो वो गवर्नमेंट यहाँ पे सरकार चली को जाएगी। क्या विकल्प तलाशने चाहिए? सरकार को खाने पीने की आइटम पे, जो रोज के डेली यूज के आइटमों पे जीएसटी हटा देनी चाहिए। हमारे ऊपर इनकम टैक्स चला था, वही ले हमसे। जो इन्होंने गाड़ियों पे, मैं तो कह रहा हूँ गाड़ियों पे लगा दो, जो आदमी भीड़ भाड़ से बचे। इन्होंने गाड़ियों पे टैक्स खत्म कर दिया। मेरी प्रधानमंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट है, कपड़े से जीएसटी हटाई जाए बिल्कुल। सर का कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप लहंगा देख रहे हैं ना, ये स्टिच का लहंगा है। ये आप देखिए, ये अनस्टिचेज है, और अनस्टिचेज में ये रेडीमेड के सेक्टर्स में नहीं आता है। और ऐसे में सर का कहना है कि जिस तरीके से 18% जीएसटी लगाया गया है वो व्यापारियों के साथ कहीं ना कहीं गलत है। सर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से 28% से घटाकर गाड़ियों पर 18% किया गया, उसमें रियायत देने के बजाय लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं कपड़े जैसी, उस पर कहीं ना कहीं रियायत देनी चाहिए थी, जिससे आम नागरिक तक अच्छे से अच्छे कपड़े पहुंच सके और व्यापारी भी जो काम धंधा है वो तेजी से हो सके और राहत की सांस ले सके। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।